बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस टॉपिक में हम रिस्पायरेटरी पिगमेंट्स के बारे में बात करेंगे। इससे पहले की वीडियोस में हमने रिस्पायरेशन के बारे में डिटेल से बात की कि कैसे रिस्पायरेशन होती है, फिर कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग के बारे में बात की थी और उसके बाद पूरा मैकेनिज़्म के बारे में बात हुई थी, ट्रांसपोर्ट के बारे में। आज हम बात करते हैं कि जो ट्रांसपोर्टेशन में हमने वर्ड यूज़ किया था हीमोग्लोबिन का, मायोग्लोबिन का, वो हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन है क्या चीज़ें, ठीक है। इसे रिस्पायरेटरी पिगमेंट्स क्यों कहते हैं। सो रिस्पायरेटरी पिगमेंट्स वो मॉलिक्यूल हैं जो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन या स्टोरेज ऑफ ऑक्सीजन का काम देती हैं, ठीक है। सो देट आर मॉलिक्यूल्स, कौन से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं विच इन्वॉल्व्स इन ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज ऑफ रिस्पायरेटरी गैसेस। अब क्या है हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट में हमने बात की थी कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को भी कैरी करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को भी। सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड रिस्पायरेटरी गैसेस। यहाँ पर हमने वर्ड रिस्पायरेटरी गैसेस का यूज़ किया है, ठीक है, न कि सिर्फ ऑक्सीजन के लिए, ठीक है, ऑक्सीजन को भी और कार्बन डाइऑक्साइड को भी। इन ह्यूमंस हम कहते हैं कि दोनों हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन पिगमेंट्स क्या करती हैं। हीमोग्लोबिन का काम क्या है, ये ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को ज़्यादा करते हैं, क्योंकि हमने बात की थी हीमोग्लोबिन 97% ऑफ हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट बाय ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट बाय हीमोग्लोबिन, ठीक है। मायोग्लोबिन का क्या काम है, ये ऑक्सीजन को स्टोर करता है कुछ टाइम के लिए। जब आपको ज़रूरत होती है, आपके मसल्स को ज़रूरत होती है, तो ये वहाँ पर ऑक्सीजन को क्या कर देता है, अनबाइंड कर देता है, छोड़ देता है। चले आते हैं हीमोग्लोबिन के बारे में। हीमोग्लोबिन का वर्ड टू कम्बिनेशन से यानी टू वर्ड से बना हुआ है, एक है हीम और दूसरा है ग्लोबिन। ग्लोबिन तो हमने प्रोटीन में पढ़ा हुआ है फर्स्ट ईयर में कि जो भी वर्ड ग्लोबिन आता है तो उसका मतलब क्या होता है, प्रोटीन होता है। इट इज़ आयरन कंटेनिंग मेटालोप्रोटीन इन आरबीसीज, प्रेजेंट इन आरबीसीज। जितने भी आपके साथ वर्टिब्रेट्स हैं उसके आरबीसीज में ये मौजूद होता है। विच कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स या गिल्स, और कहाँ पर ले जाते हैं, टू होल बॉडी, या हम इसके साथ वर्ड यूज़ कर सकते हैं टिश्यूज़। अच्छा, इसकी जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही आसानी से आप सीख सकते हैं। आप स्ट्रक्चर को देख लें तो इन साइड पे अगर आपने क्लोरोफिल को पढ़ा होगा तो क्लोरोफिल में हमने यहाँ पर आयरन की जगह मैग्नीशियम का वर्ड यूज़ किया था और सारा यही है, ठीक है, स्ट्रक्चर। तो आप यहाँ से आप देख लें 4 नाइट्रोजन है, ठीक है, 4 नाइट्रोजन है, पायरोल रिंग्स हैं 4, ठीक है। यहाँ से अगर आप इसकी काउंटिंग स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 6 एंड 7 8, तो आपके साथ 1 3 5 एंड 8 पर 1 3 5 एंड 8 पर CH3 ग्रुप अटैच है। उसके साथ ही 2 4 6 2 4 एंड 5 या और कुछ नहीं है, सिर्फ 2 और 4 पर है। 2 और 4 पर आपके साथ विनाइल ग्रुप अटैच है, ठीक है, CH डबल बॉन्ड CH2। उसके बाद आपके साथ 6 और 7 पर आपके साथ प्रोपोनोइक एसिड ग्रुप अटैच है, ठीक है। तो इसके हिसाब से आपके साथ हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर बन जाता है। दोबारा देख ले, मिड में आपके साथ क्या है, आयरन है, आयरन के इर्द गिर्द 4 पायरोल रिंग्स हैं जो कि नाइट्रोजन के रिंग्स हैं। उसके साथ ही अगर आप काउंटिंग स्टार्ट करते हैं 1 to 8 तक आपके साथ काउंटिंग आती है। 1 3 5 और 8 पर CH3 ग्रुप अटैच है। उसके साथ ही 2 और 6 पर आपके 2 एंड 4 पर आपके साथ CH डबल बॉन्ड CH2 यानी विनाइल ग्रुप अटैच है। और उसी के साथ आपके साथ 6 और 7 पर प्रोपोनिक एसिड ग्रुप अटैच है, CH2 एंड C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, COOH। हीमोग्लोबिन का वर्ड 2 वर्ड्स के कम्बिनेशन से बना हुआ है, कौन से, हीम और ग्लोबिन। हीम जो है वो आयरन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है जो कि नॉन प्रोटीनिशियस है, और जो ग्लोबिन है ये प्रोटीनिशियस है। इट्स मीन के अमाइनो एसिड से बना होगा, और अमाइनो एसिड्स क्या हैं, वो हमारे साथ पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, ठीक है, ओके। जो हमारे साथ हीम है ये हेट्रोसाइकल यानी हेट्रोसाइकल रिंग ऑफ नाइट्रोजन से बना होता है। अब ये क्या करते हैं, इसके लिए जो ट्रिक है वो आप इस यूज़ कर सकते हैं, आप उसको याद कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ ही हीमोग्लोबिन के साथ जब ऑक्सीजन मिलता है तो हमने ट्रांसपोर्ट में बात की थी कि उसे हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन पर कहते हैं, और वो ऑक्सीजन क्या करता है, टिश्यूज़ में जब जाते हैं तो उसको अनबाइंड कर लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ देते हैं। इसी के साथ हम बात करते हैं कि हमारे साथ जो पॉलीपेप्टाइड चेन की बात हमने की, तो ये 2 पॉलीपेप्टाइड चेन से बना हुआ है हीमोग्लोबिन, एंड एवरी 1 पॉलीपेप्टाइड चेन हैव
फर्दर टू चेन्स, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, अल्फ़ा चेन और बीटा चेन्स कहते हैं। तो इसमें हमारे साथ एक ही पॉलीपेप्टाइड में 2 फर्दर चेन्स हैं, ठीक है। तो 2 पॉलीपेप्टाइड चेन है, अगर 2 फर्दर चेन्स हो गए तो ये 4 हमारे साथ चेन्स आ गई, 2 अल्फ़ा की हैं और 2 बीटा की हैं। एवरी अल्फ़ा चेन एंड एवरी बीटा चेन है आयरन मालिक्यूल्स, ठीक है, या जिसे हम हीम कहते हैं, ठीक है। उसमें हमारे साथ आयरन या हीम है। देखें आप डॉट को आयरन ले लें और पूरे जो एक मालिक्यूल है उसको आप हीम ले लें। अब क्या होता है, यहाँ पर आपके साथ 2 अल्फ़ा और 2 बीटा चेन्स आ गए हैं। इट्स भी कि आपके साथ 4 आयरन मालिक्यूल आ गए। कितने मालिक्यूल आ गए? 4 आयरन मालिक्यूल। तो एक हीमोग्लोबिन आपके साथ 4 ऑक्सीजन कैरी कर सकता है एट अ टाइम, ठीक है। आपके साथ एक हीमोग्लोबिन क्या कर सकता है, वो 4 ऑक्सीजन एट अ टाइम कैरी कर सकता है। इसके बाद हम क्या करते हैं, मायोग्लोबिन की साइड पर आते हैं। मायोग्लोबिन क्या है, इसमें भी ग्लोबिन है। मायो हम मसल्स के लिए यूज़ करते हैं। सो प्रोटीन विच इज़ प्रेजेंट इन मसल सेल, वो प्रोटीन जो हमारे साथ मसल सेल में मौजूद है उसे हम क्या कहते हैं, मायोग्लोबिन कहते हैं। प्रोटीन फाउंड इन मसल सेल ऑफ एनिमल्स विच बाइंड ऑक्सीजन एंड रिलीज इन साइटोप्लाज्म ऑफ मसल सेल्स, ठीक है। आपके साथ मसल सेल जितनी भी हैं उसके साइटोप्लाज्म में क्या करता है, वो रिलीज़ कर लेता है। यहाँ पर हमने बात की थी कि ये डबल पेप्टाइड चेन है, यहाँ पर हम क्या कहते हैं कि सिंगल पेप्टाइड चेन है। यहाँ हमने बात की थी कि आरबीसी में प्रेजेंट है, बट देयर इज़ नो प्रेजेंस इन आरबीसीज। कहाँ मौजूद है, मसल सेल्स में मौजूद है, ठीक है। सिंगल पेप्टाइड चेन है, ऑक्सीजन बाइंड कर लेता है अपने साथ और जब इसकी ज़रूरत होती है मसल्स को तो वो छोड़ देता है, ठीक है। उसके साथ ही हम बात करते हैं कि ऑक्सीजन को स्टोर कर लेता है कुछ टाइम के लिए, जब ज़रूरत होती है तो रिलीज़ कर लेता है। और हाई एफिनिटी है मालिक्यूल के लिए। ये मालिक्यूल यानी मायोग्लोबिन क्या है, इसके जो ऑक्सीजन को बहुत ज़्यादा लव करता है। जब बहुत ज़्यादा लव करता है इट्स मीन कि ये बहुत ज़्यादा बाइंडिंग कर सकता है। यानी एक मायोग्लोबिन, याद रखना है आपके, एक मायोग्लोबिन एक ही ऑक्सीजन अपने साथ कैरी कर सकता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा होती है। सो दैट्स वाई ये बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन अपने साथ ले जा सकते हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी ले जा सकते हैं। दूसरा क्या, ये हम कहते हैं कि 249 टाइम्स ये ज़्यादा तेज़ है, ठीक है। 249 टाइम मतलब इसका क्या हो गया, फॉर एग्जांपल आप देख लें कि आप घर में कोई काम कर रहे हैं और आपके साथ 4 ब्लॉक्स पड़े हुए हैं, ठीक है, 4 ब्लॉक्स। अब आप एक ब्लॉक भी उठाते हैं और रख लेते हैं सर के ऊपर, फिर दूसरा उठाते हैं सर के ऊपर रख लेते हैं, फिर तीसरा उठाते हैं सर के ऊपर रख लेते हैं, फिर 4th वन उठाते हैं और सर के ऊपर रखते हैं, फिर आप आहिस्ता आहिस्ता जाते हैं उसको ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं, यानी गेट से आपने रूम तक ले जाना है। तो इसमें आपके साथ बहुत टाइम लगता है और एक एक को उठाने में भी आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये 249 टाइम ज़्यादा तेज़ इसलिए है क्योंकि ये एक ही को उठा लेते हैं। आप अगर एक उठाएंगे तो जल्दी ले लेंगे और चले जाएंगे, वहाँ पर रख लेंगे, फिर आप आ जाएंगे, फिर ले जाएंगे, ठीक है। सो इस तरह से ये क्या कर लेता है, ये बहुत ही फास्ट होता है। दूसरे हम बात कर रहे हैं कि हमारे साथ इस ऑक्सीजन की ज़रूरत क्यों होती है। तो हमने रिस्पायरेशन में बात की थी कि हमारे साथ ग्लूकोज मालिक्यूल है, ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के लिए 6 ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। यानी एक ग्लूकोज को अगर हम ले लें C6H12O6 को, ठीक है, C6H12O6 को ले लें तो वहाँ पर 6 ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है ताकि इस मालिक्यूल की ब्रेकडाउन हो। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है, ये भी इसी के लिए आता है कि इसकी ब्रेकडाउन हो और वहाँ से क्या हासिल हो, ATP एनर्जी हासिल हो। और इसी तरह मायोग्लोबिन क्या करता है, जब आप एक्सरसाइज करते हैं, आपकी जब मसल्स कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन करती है तो उसके लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो वो ऑक्सीजन क्या होता है, वो इतना काफ़ी नहीं होता, तो आपका मायोग्लोबिन क्या करता है, वो ऑक्सीजन ज़्यादा कैरी कर लेता है और वो ऑक्सीजन उसने स्टोर किया होता है आपके मसल सेल में। जब आपके मसल सेल को ज़रूरत होती है तो वो जल्दी जल्दी आपके लिए ATP बना लेता है, ठीक है। सो दैट्स वाई मायोग्लोबिन क्या है, ये 249 टाइम्स ये ज़्यादा एफिनिटी रखता है, यानी ज़्यादा लविंग है ऑक्सीजन के लिए। यह हमारे आज का टॉपिक था, रिस्पायरेटरी पिगमेंट्स, छोटा सा स्मॉल सा टॉपिक था। इंशाल्लाह ताला इसके बाद हम डिसऑर्डर के ऊपर बात करेंगे कि जितने भी रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर हैं उस पर हम एक एक को डिटेल से स्टडी करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।